जय हिंद साथियों। तो करंट अफेयर्स का हमारा जो सीरीज चल रहा है वीकली, तो वीकली में 1 सितंबर से और 7 सितंबर तक ये करंट अफेयर्स है। चूँकि थोड़ा लेट हो गया था तो इसीलिए हमने उसको एक में ही करके 7 दिन का आपको करंट अफेयर्स में दे रहा हूँ। करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर एग्ज़ाम में एग्ज़ाम की जान होती है करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आपका वीक है तो किसी भी एग्ज़ाम में आपके सक्सेस होने की जो चांस हैं वो लगभग 30% कम हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 50-60 करंट अफेयर्स हैं और ये वीकली हैं, वीकली में कराऊंगा। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि आपको जैसे मंथली हमने दे दिया, जनवरी फरवरी मार्च मंथली दे दिया, और फिर मैं सोच रहा हूँ कि 3 मंथ का बेस्ट करंट अफेयर्स दूँ। जैसे जनवरी से मार्च, मार्च से जून और जून से सितंबर, 3-3 महीने का मैं आपको करंट अफेयर्स दे दूं 500-500 क्वेश्चंस का। करंट अफेयर्स आप इतना पढ़ लीजिए ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं करंट अफेयर्स में हमसे चूक हुई। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में पेरिस में आयोजित 2024 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल हो रहा है, उसमें महिलाओं की T35 100 मीटर पर एथलेटिक्स में किसने कांस्य पदक जीता है? तो जीता है प्रीति पाल ने। अगला प्रश्न, हाल ही में राजीव गौबा के स्थान पर दिल्ली में कैबिनेट सचिव का पदभार किसे सौंपा गया है? तो ये टीवी सोमनाथन को सौंपा। हाल ही में किसने पुरुषों की 100 मीटर एयर पिस्टल पैरालंपिक 2024 स्पर्धा में रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल जीता है? तो ये मनीष नरवाल ने जीता है। हाल ही में चीन में आयोजित होने वाली WDSF वर्ल्ड यूथ ब्रेकिंग चैंपियनशिप 2024 के लिए कौन भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? तो ये करेगा विशाखापत्तनम के D आर्यन और P चैतन्य, ये 2 लोग करेंगे इसका प्रतिनिधित्व। कहाँ? चाइना में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया गया? तो ये 30 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया? 30 अगस्त को। क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस। प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल है, इस कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं? तो ये अवनी लाखेरा हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सिंकफील्ड कप और ग्रैंड शतरंज टूर 2024 जीता है? तो ये फ्रांसीसी ग्रैंड मास्टर हैं। कौन? अली रेजा फिरोजा ने। अगला प्रश्न, हाल ही में UGC नियमों के अनुसार LOI प्राप्त करने वाले पहले विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो ये कौन सा है? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में किसने प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ ही सिंगापुर एयरलाइंस को विस्तारा एयर इंडिया विलय के लिए सरकार से मंजूरी मिली है? तो कितने प्रतिशत है? तो ये 25.1%। हाल ही में ओडिसी महोत्सव का नमन 13वां संस्करण ओडिसी संस्था नृत्यंतर द्वारा कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया जाएगा ऑप्शन है उत्तर, इसका क्या है? बेंगलुरु में। हाल ही में भारत में 21वीं राष्ट्रीय पशुधन जनगणना कब से शुरू की जाएगी? तो ये 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2024 तक। कौन सी? 21वीं राष्ट्रीय पशुगणना होगी। हाल ही में 1989 बैच के किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को दिल्ली की मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है धर्मेंद्र। हाल ही में एशिया कंटेंट अवार्ड्स और ग्लोबल OTT अवार्ड्स में संजय लीला भंसाली की किस फिल्म को 2 नामांकन मिले हैं? तो उनकी जो मूवी है हीरा मंडी, उसको 2 नामांकन मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, नामांकन मिले हैं, अवार्ड नहीं मिले हैं। हाल ही में स्ट्रीट फूड और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी के साथ स्ट्रीट फूड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पुदुचेरी में आयोजित किया गया। हाल ही में 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में किसने नया रिकॉर्ड बनाया है? तो बनाया है गुलवीर सिंह ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली प्रीमियम लीग में अनुज रावत और सुजल सिंह ने कितने रनों की ओपनिंग साझेदारी के साथ दूसरी सबसे बड़ी T20 ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया है? तो इन दोनों ने 241 रनों की साझेदारी बनाई है।
हाल ही में कच्चे तेल पर सरकार ने अप्रत्याशित कर 2100 रुपये प्रति टन से घटाकर कितना निर्धारित कर दिया है? तो कर दिया है 1850 प्रति टन। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्योंकि ये सरकार की उपलब्धि है। हाल ही में निटवियर प्रदर्शनी का 51वां संस्करण इंडिया निट फेयर एसोसिएशन, जिसको कहते हैं IKFA, इसके द्वारा कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये तिरुपुर में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किसी बिहार का नया DGP नियुक्त किया गया है? तो आलोक राज को। अगला प्रश्न है, हाल ही में फार्मूला 1 टीम के अनुसार मर्सिडीज में लुइस हैमिल्टन की जगह कौन लेंगे? आंसर क्या है इसका? इतालवी किशोरी एंड्रिया किमी एंटोनेली, ये लेंगे। किसकी जगह लेंगे? लुइस हैमिल्टन की। किसमें? मर्सिडीज में। भारत की महिला निशानेबाज रुबीना फ्रांसिस ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की एयर पिस्टल SH1 कंपटीशन में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मतलब कांस्य पदक जीता है। हाल ही में किस रेडियो द्वारा 72 घंटे 30 मिनट और 30 सेकंड का सबसे लंबे प्रसारण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो रेडियो विष्णु 90.4 SVECW, इसके द्वारा बनाया गया है। हाल ही में केरल पर्यटन को लगातार तीसरी बार किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसको सम्मानित किया गया इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया फाउंडेशन गोल्ड अवार्ड। किसको? ICRT इंडिया गोल्ड अवार्ड को इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया फाउंडेशन गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड शिप ब्रोकर, जिसको ICS भी कहते हैं, ये लंदन द्वारा आयोजित प्रोफेशनल क्वालिफाइंग एग्जाम PQE प्रोफेशनल क्वालिफाइंग एग्जाम में किसने पोर्ट ऑफ लंदन अथॉरिटी पुरस्कार जीता है? तो ये सामी मोड़क ने। आंसर इसका सामी मोड़क है। हाल ही में वी वेणु की जगह पर केरल के मुख्य सचिव का पदभार किसे सौंपा गया है? तो शारदा मुरलीधरन को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में म्यांमार सटीक जनसंख्या आंकड़े प्राप्त करने के लिए कब जनसंख्या एवं आवास जनगणना आयोजित करेगा? कौन? म्यांमार। तो ये 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। हाल ही में किसी वायुसेना के उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 19 वर्षीय भारतीय एथलीट हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट और जूनियर जूडो चैंपियनशिप में महिलाओं की 63 किलोग्राम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। हाल ही में विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस भारतीय धावक ने महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो किसने जीता है? आरती ने जीता है। हाल ही में आयोजित अरब आर्थिक और सामाजिक परिषद के 114वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो UAE ने की है, संयुक्त अरब अमीरात ने की है। हाल ही में किस कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ जैव विविधता परिसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस IHRD, कहाँ ये? कंथलूर में है। अगला प्रश्न, हाल ही में रविवार को बेंगलुरु के BEML कॉम्प्लेक्स में किसने भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को लॉन्च किया? तो रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने सैमसंग इनोवेशन कैंपस हैकाथॉन में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो अरिहंत पाटिल और एनेसा वाज ने जीता है। हाल ही में पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में टीम इंडिया के हाई जंपर कौन? निषाद कुमार ने वर्ग T47 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला निशानेबाज ने जर्मनी में आयोजित द्वितीय विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? किसमें? विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो अनुया प्रसाद ने जीता। अनुया प्रसाद। हाल ही में किसे PV सामी मेमोरियल औद्योगिक और सामाजिक सांस्कृतिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये गोकुलम गोपालन को। विश्व नारियल दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो ये 2 सितंबर 2024 को मनाया गया। हाल ही में कहां पर 6,40,000 बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के द्वारा पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया? तो ये गाजा पट्टी नाम सुना है, तो गाजा में हुआ है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापित करने का फैसला किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने। हाल ही में 29 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी कौन योगेश कथुनिया ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में पुरुषों की डिस्कस थ्रो F56 में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीते हैं। हाल ही में एस आर्या ने 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये गोल्ड मेडल जीता। किसने? एस आर्या ने गोल्ड मेडल जीता है। ये किसमें? 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ये पुरुषों की लंबी कूद कंपटीशन में भाग लिए थे। हाल ही में 10 लाख करोड़ रुपए सालाना का राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनी है। रिलायंस के आगे सब फेल हैं, जानते ही हैं आप लोग। हाल ही में 26 वर्षीय सुमित अंतिल ने पुरुषों की जेवलिन F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में बेंगलुरु में नंबिके नक्शे भवन योजना का अनुमोदन प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये बेंगलुरु में किया गया। हाल ही में वित्त वर्ष के अप्रैल अगस्त महीने में भारत के कोयला उत्पादन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो ये 6% की हुई है। हाल ही में विद्या रामराज ने 400 मीटर बाधा दौड़ में किसका 3 दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये PT ऊषा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में भारतीय तीरंदाजी जोड़ी शीतल देवी और राकेश कुमार ने 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों में मिश्रित टीम कंपाउंड तीरंदाजी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो इन दोनों ने मिलकर कांस्य पदक जीता है। किसने किसने? राकेश कुमार और शीतल देवी। इन दोनों ने मिलकर पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? ये मिश्रित टीम में जीता है और कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से बलात्कार विरोधी विधेयक पारित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल में। अभी जानते ही वहाँ पे RG मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ था, बहुत बड़ी घटना हो गई थी, उसी के चलते ये काम हुआ है। हाल ही में वित्त वर्ष 2025 के लिए विश्व बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 7% कर दिया, जो कि भारत के लिए बड़ी उपलब्धि की बात है कि वर्ल्ड बैंक ने इसकी विकास दर को बढ़ा दिया है। हाल ही में भारतीय निशानेबाज कौन? धनुष श्रीकांत और मोहित संधू ने दूसरी विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप की मिश्रित एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। हमें लगता है कि ओलंपिक से ज़्यादा पैरालंपिक में गोल्ड मेडल आएंगे। इसका एक कंप्लीट वीडियो मैं लाऊंगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 41 वर्षीय भारतीय पैरालंपिक शटलर खिलाड़ी कौन? सुहास एतिराज ने 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों में कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक जीते हैं। हाल ही में ICC की रिपोर्ट के अनुसार पहली बार ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो लॉर्ड्स स्टेडियम करेगा। ये कहाँ पर है? लंदन में है। हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर वैश्विक नवाचार सूचकांक के 2023 संस्करण में 132 अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये 40वां स्थान हासिल किया वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के संस्करण में। कौन सा स्थान? 40वां स्थान। कितने देश शामिल हुए थे? 132 देश शामिल हुए थे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन कॉलेज पुरस्कार 2024 किस कॉलेज ने जीता है? तो मार अथानसियस कॉलेज कोठामंगलम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सिटी पुलिस ने 2500 पुलिस कर्मियों को एक दिन में बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा, जीवन समर्थन कौशल और CPR कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन, जिसको कहते हैं CPR कौशल प्रदान करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है सिटी पुलिस बेंगलुरु ने। हाल ही में कहां पर परिवहन दक्षता को बढ़ाने के लिए पहला सक्रिय गतिशीलता उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। हाल ही में दीप्त जीवन जी ने पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में महिलाओं की T20 वर्ग की 400 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। किसने? दीप्ति जीवन जी ने। हाल ही में किस कंपनी ने 24वें राष्ट्रीय प्रबंधन शिखर सम्मेलन, जो कि कहाँ हुआ? नई दिल्ली, इसमें टॉप रैंकर्स एक्सीलेंस अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया? तो LNC इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया। हाल ही में 28 सितंबर 2024 को किस झील पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की जाएगी? तो ये पुन्नमदा झील
में आयोजित की जाएगी। तो ये झील कहाँ पर है? तो ये पुनर्मदा झील केरल में है। हाल ही में किसने किसान समृद्धि पुरस्कार 2024 जीता है? तो पीबी पुष्पलता ने जीता है। हाल ही में किसको BIS दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई में भारतीय मानक ब्यूरो दक्षिणी क्षेत्र के उप महानिदेशक के पद पर आसीन किया गया? तो ये प्रवीण खन्ना को किया गया। हाल ही में किसे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो ये खगोल वैज्ञानिक हैं दीपांकर बनर्जी। हाल ही में 34 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी सचिन सर्जेराव ने 2024 पैरालंपिक खेलों में पुरुषों की शॉट पुट F46 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक जीता। हाल ही में किस राज्य ने व्यवसाय केंद्रित की 2 श्रेणियों और नागरिक केंद्रित सुधारों की 7 श्रेणियों में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये केरल ने किया है। हाल ही में किस संधि पर पहली बार यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित अन्य देशों द्वारा संधि पर हस्ताक्षर किए जाएंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धि है। ये इस संधि पर पहली बार यूरोपीय संघ, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका सहित अन्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। हाल ही में मैक्रो द्वारा फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो मिशेल बर्नियर को। इसको जरा इंपॉर्टेंट टिक कीजिए। हाल ही में गाजा के दक्षिण में राफा और खान यूनुस में पोलियो अभियान का कौन सा चरण शुरू हुआ है? तो ये दूसरा चरण शुरू हुआ है। हाल ही में 33 वर्षीय भारतीय पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में पुरुष एकल रिकर्व ओपन तीरंदाजी फाइनल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में 35 वर्षीय धर्मवीर ने पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में पुरुष क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये भी गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड इरकॉन ने पहला ट्रैक्शन सब स्टेशन अलीपुरद्वार डिवीजन कहाँ शुरू किया है? ये पश्चिम बंगाल में शुरू किया है। हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी को इंटरनेशनल टेबल टेनिस नोबेल IT मार्टिन फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत घोषित किया है? तो ये शरत कमल को किया गया। शरत कमल क्या है? टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। और आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में POP ने रुपे और किस बैंक के सहयोग से विकसित भारत पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश किया? तो यस बैंक ने। तो दोस्तों ये 1 सितंबर से 7 सितंबर तक प्रतिदिन का 10 करंट अफेयर्स मान लीजिए, तो टोटल कितने 70 करंट अफेयर्स की चर्चा हमने की। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।